4 नंबर हल करते हैं। आगे टॉपिक है हमारा 4u² प्लस 8u। सी नहीं दिया है, ठीक है। आगे कैसे हल करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4u कॉमन कर, 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u+2, ठीक है। यहाँ समझ में आए? अब देखो एक बार 4u बराबर 0 ले लेंगे, एक बार u+2 बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4 अर्थात u बराबर 0, और एक u+2 बराबर 0 है तो ये u बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का गुणांक याद करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, b/a होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 0, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है हमारा -2 है, ठीक है, -2। और ये देखो क्योंकि a बराबर क्या है 4 है, और b बराबर क्या है 8 है, और c बराबर 0 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखो b का मान कितना है, ये -8/a का मान है 4, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये हट के -2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, सत्य है ना, -2 इक्वल टू -2, अर्थात यह द्विघात बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हमें अल्फा इंटू बीटा को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 0 - 2, ठीक है, इक्वल टू सी का मान 0 और ए का मान 4 है, ठीक है, ए का मान 4 है। इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो इसके आगे हल करेंगे तो देखो ये माइनस, ये गुणा होता है, ठीक ना, ये -2 है, ठीक है। तो इसमें जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और इसमें किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होता है, अर्थात दिया गया बहुपद एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे हल करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर देखो, ये t² - 15, अब लो, पहले सी को गायब कर दिया था, अब सी को रखा है लेकिन बी को गायब कर दिया है। अब ये कैसे होगा, फिर अब इसको समझते हैं, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके देखो, इसको उधर लेके जाएंगे, मान लेंगे यह 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये ऐसा है ना, तो माना कि t² - 15 = 0, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, t² इसको उधर लेके जाएंगे तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अब वर्गमूल पढ़ेंगे तो रूट में हो जाएगा ये t², ये भी, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तो ये t बराबर क्या हो जाएगा, +-15, ठीक है। तो अल्फा का मान एक बार आ गया +15, और अब बीटा का मान आ गया -15, ठीक है। और ये देखो चूंकि, और ए का मान है 1, और अल अरे अल्फा का मान, ए का मान है 1, और बी का मान है 0, और सी का मान है -15, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a होता है ना। तो अल्फा अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान 15, प्लस बीटा का मान -15, और ये बी का मान 0, और ए का मान कितना है हमारा 1 है। तो ये देखो 15 -15, 0/0, ये देखो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो देखो अल्फा का मान है 15 और बीटा का मान है -15, ठीक है। और ये देखो, ये जो c का मान है -15, और a का मान है हमारा 1, ठीक है। तो
यहाँ पे हमें क्या करना है, आ गया सवाल 15 और कमान है 1। ये देखो 5 5 6 25 और ये 2 2 4 74 यानी 205 225 15 कैसे हो गया। चलो तो ठीक है। तो चूंकि ये देखो अल्फा इंटू बीटा का जो मान प्राप्त करें माइनस 1 मिनट, ये कितना होगा। ये देखो 5 5 25, 5 से कम 5 5 2 7 5 और एक ये 5 5 2 225, ठीक है ना। आ तो गया। ये माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान आया 225 माइनस, और ये 15। देखो ये चूंकि फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये अतः यह असत्य है, असत्य है। शून्यांकों का जो संबंध है सत्यता को दर्शित प्रदर्शित नहीं कर रहा है, अर्थात दिया गया बहुपद असत्य है, एक द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट सवाल है, हल करेंगे। 3x² माइनस x−4, ठीक है, ये सवाल है। अब इसको हल करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि -1 आ जाए, ठीक है। तो 4×3 = 12, 4×3 इसमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये होता है 12। 12 को ऐसे तोड़ो कि -1 आ जाए, तो हमें 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x−4, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, x माइनस, सॉरी, यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x−4, और यहाँ प्लस, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे 3x−4, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, x+1 एक बार और एक 3x−4 एक बार, ठीक है। पारा पारी जीरो रखने पे रख देते हैं, एक बार x+1 बराबर 0 रख देते हैं, और एक बार 3x−4 बराबर 0 रखने पे, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -1, और ये 3x इधर उसको उधर ले जाएंगे तो फोर्थ हो जाएगा, x बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि a का मान है 3 और b का मान है हमारा, क्योंकि b का मान है हमारा -1 और c का मान है -4, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। -b/a होता है, तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा 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 कितना है, -1 प्लस बीटा है 4/3 इजकल टू बी का मान है हमारा हमारा 1, और ये पहले से माइनस रहता है, और ए का मान है हमारा 3, ठीक है। तो -1 प्लस 4/3 इजकल टू +1/3, गुणा कर देंगे, -3 प्लस 4/3 इजकल टू 1/3, यानी 3 से 3 कट गया, अर्थात माइनस, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये घट के आ जाएगा +1 इजकल टू 1, ठीक है। अर्थात ये अल्फा ये फॉलो कर रहा है, और अल्फा इंटू बीटा देख लेंगे, c/a होता है, तो ये हो जाएगा, कितना मान है हमारा, -1 गुणे 4/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और c का मान कितना है 4/3, तो ये हो जाएगा, क्योंकि -4 है, तो ये जगह -4/3 इजकल टू -4/3, ये भी फॉलो कर रहा है, अतः यह सत्य है।
अतः दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः दोबारा। ऑल द बेस्ट।